नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने कक्षा 12वीं विषय हिंदी आपका काव्यखंड का जो पहला चैप्टर है, इस सेशन में इसका जो पहला टॉपिक था पार्ट 1 का आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का, इस सेशन में वो आपके कोर्स से कट गया है। इसलिए आज आपको ये दूसरा टॉपिक इसी पहले चैप्टर का है, जिसका शीर्षक लिया गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको आपको सुनना है, समझना है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही आपको पता चलता है कि दिन बहुत जल्दी से शीघ्रता से समाप्त होता जा रहा है और जानते हैं समय रहते हमें अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय को देखते हुए कि अभी बहुत समय है, समय की परवाह न करते हुए, उसकी कीमत को न समझते हुए अपना समय व्यर्थ में हम नष्ट कर दें और अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं, लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल हो जाए। तो इसको समझाते हुए हरिवंश राय बच्चन जी ने ये टाइटल लिया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि आसमान में जब पक्षी उड़ते हैं, उनको जब दिन भर अपना कार्य करते रहते हैं, अपने चुग के लिए, अपने भोजन पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन जब शाम का वक्त होता है, सांझ का वक्त आ जाता है, तो वो पंछी भी उत्साहित हो जाते हैं कि समय रहते अंधेरा होने से पहले हमें अपने घोंसले तक पहुंच जाना है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घोंसले में हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, है ना। तो सब लोग समय रहते अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई अगर राहगीर होता है, रास्ते पर चलने वाला, काफी दूर से चलकर आया है, तो वो भी समझता है, सोचता है मन में कि समय रहते, रात होने से पहले हम अपने घर तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, जिससे कोई व्यवधान हमें इस रास्ते में ना पड़े। समय रहते हम अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें, हमें घर तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ उदाहरण इस टॉपिक में हरिवंश राय बच्चन जी ने दिया हुआ है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होता जा रहा है और उस समय के रहते, दिन समाप्त होने से पहले समय रहते ही हमें अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है, जिससे कहीं पहुंचने से पहले अंधेरा ना हो जाए, अंधकार ना हो जाए। तो उसके पहले, इसलिए किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए समय मिलाकर चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए समय मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। ठीक है कि नहीं, कि हमारा लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए आंखों से, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, तू अपने कदमों को मिला करके आगे बढ़ा दे। तो अगर बढ़ाता रहेगा, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखेगा, तो एक ना एक दिन जिस मंजिल को पाने के लिए आप लोग बढ़ रहे हैं, वो मंजिल आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो ये संदेश हरिवंश राय बच्चन जी पहले चैप्टर दिन जल्दी जल्दी ढलता में दे रहे हैं। सुनिए ध्यान से। लिख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो दिन मिला है, ये समय मिला है, ये बहुत ही शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, बहुत ही शीघ्रता से समय समाप्त होता जा रहा है, ढल रहा है दिन, रात्रि आने वाली है। और क्या करना है हमें? हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ माने रास्ता, कहीं हमें चलते चलते रास्ते में रात्रि ना हो जाए, रात ना हो जाए, ठीक है कि नहीं। समय रहते हमें लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि दिन बहुत ही शीघ्रता से, बहुत जल्दी से, बहुत ही तीव्रता से वो ढलता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के पहले, मंजिल तक ना पहुंचने पाए उसके पहले ही रात्रि हो जाए, समय समाप्त हो जाए। तो क्या कह रहे हैं? हो जाए ना पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जिस गंतव्य स्थान पर हमें पहुंचना है, जिस मंजिल के लिए हम कदमों को बढ़ा रहे हैं आगे, वो मंजिल भी अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। अगर लगातार निरंतर हम इसी गति से चलते रहे, अपने लक्ष्य को ध्यान रखते रहे, अपनी मंजिल को ध्यान रखते रहे, तो हम अवश्य उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में चलते चलते रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब जिस गंतव्य स्थान पर हमें पहुंचना है, वो मंजिल भी अब हमसे ज्यादा दूर नहीं रह गई, पास में ही है, नजदीक ही है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है।
यह सोच, ऐसा सोच करके कि जिस मंजिल को हमें प्राप्त करना है वो अब हमारे पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें ऐसा करना है कि रात होने से पहले हमें अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। ऐसा सोच करके दिन भर का थका हारा पंथी, पंथी मीन होता है राहगीर, रास्ते पर यात्रा करने वाला व्यक्ति, ठीक है कि नहीं, तो ऐसा सोच करके वो रास्ते पर चलने वाला राहगीर भी जल्दी जल्दी चलता है, उसके पैरों में उत्साह जागृत हो जाता है, वो अपने कदमों को बड़ी तीव्रता से बढ़ा देता है कि समय रहते हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें, ठीक है ना। तो यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन भर का थका हारा राहगीर भी ऐसा सोच करके कि हमारी मंजिल अब नजदीक है, बहुत ही शीघ्रता से हमें उस मंजिल पर पहुंचना है, जब उसको ध्यान आता है कि हमारा लक्ष्य अब हमारे नजदीक ही है, तो अपने पैरों की तीव्रता को वो बढ़ा देता है और जल्दी जल्दी तीव्रता से पैरों से चलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन ऐसा नहीं कि दिन तो बहुत ही शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, ढलता जा रहा है, उस समय रहते रात होने से पहले हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। ऐसा सोच करके अनायास ही उसके पैरों में तीव्रता आ जाती है, उत्साह आ जाता है और अपने पैरों को वो बढ़ा देता है, तीव्र गति से बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो ये पहला हुआ, पहला टॉपिक हुआ। दूसरा, अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं, अभी तो राहगीर को देख करके हरिवंश राय बच्चन जी ने ये पंक्तियां दी कि राहगीर भी अपनी मंजिल को पास आते हुए देख करके उसके पैरों में अनायास ही तीव्रता आ जाती है, गति आ जाती है। इसी प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी ने पक्षियों को देखा आसमान में कि शाम के वक्त जब सांझ होने लगती है, रात्रि का प्रहर शुरू होने वाला होता है, तो दिन भर अपने कार्य में लगे हुए जो पक्षी होते हैं वो भी उनको भी अपने बच्चों की याद आ जाती है कि हमारे बच्चे भी घोंसले में बैठ करके हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए हमें चुग की व्यवस्था करना है, यानी कि दाना पानी की व्यवस्था करना है, उनके लिए भी हमें दाना पानी ले जाना है। ऐसा सोच करके उन पक्षियों के पर में भी स्फूर्ति आ जाती है, उन पक्षियों के पंखों में भी तीव्रता आ जाती है, बड़े उत्साह के साथ तीव्रगामी वेग से वे उड़ान भरने लगते हैं। समझ में आई? मंजिल को पास में प्राप्त करके, मंजिल को पास में जान करके और रात होने से पहले वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियां आपकी सुनिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा माने होती है आशा, प्रत्याशा माने आशा। ये पक्षी है आसमान में उड़ते हुए, जो पक्षी याद कर रहे हैं, सोचते हैं अपने मन में कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, हमारे बच्चे अपने पेड़ के घोंसलों पर बैठे हुए, अपने पेड़ के घोंसलों पर बैठे हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आशा लगाए होंगे कि हमारे माता पिता कुछ ना कुछ चुग दाना पानी हमारे लिए अवश्य लाएंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हुए हम लोगों की प्रतीक्षा में बैठे होंगे कि हमारे माता पिता हमारे लिए चुग की व्यवस्था करने गए हैं, वो हमारे लिए दाना पानी जरूर लाएंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ माने क्या होता है, नीड़ माने होता है घोंसला, और वो हमारे बच्चे जो घोंसले में बैठे होंगे वो घोंसलों से झांक रहे होंगे कि कब हमारे माता पिता हमारे लिए दाना पानी लाएंगे, ठीक है ना। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे आशा लगाए होंगे कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना पानी ला रहे होंगे, और ऐसी प्रतीक्षा में वो क्या कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, वो अपने घोंसलों से झांकते होंगे कि हमारे माता पिता आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बार बार हमारी राह देख रहे होंगे, अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। ऐसा ध्यान, जब ऐसा ध्यान पक्षियों के मन में आता है, चिड़िया के मन में आता है कि हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या होता है, सुनिए ध्यान से। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब ऐसा ध्यान उस चिड़िया के मन में आता है कि हमारे बच्चे घोंसले में बैठ करके इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे, तो क्या क्या हो जाता है, उसकी चंचलता बढ़ जाती है। जैसे ही चिड़िया को अपने प्रतीक्षित बच्चों का ध्यान आता है कि वो प्रतीक्षा रखेंगे हमारे बच्चे, तो उसकी चंचलता बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है, उसके पंखों में अनायासी तीव्रता आ जाती है और तीव्र वेग से वो उड़ान भरने लगते हैं कि कितने जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं कि मंजिल को प्राप्त करने के पहले रात्रि का प्रहर शुरू हो जाए, रात्रि हो जाए,
हमारी मंजिल पास है, हमारा घोंसला पास है, जिस पेड़ पे हम घोंसला बनाए हुए हैं वो अब नजदीक है और समय रहते हम अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। जब ऐसा ध्यान पक्षी के मन में आता है, चिड़िया के मन में आता है, तो अनायास ही उसके पंखों में तीव्रता आ जाती है, चंचलता आ जाती है। उनके पंखों के तत्परता के भाव को देखा जा सकता है, देख सकते हैं शाम के समय पक्षियों को उड़ते हुए। कहने का भाव यह है कि चिड़िया भी संध्या होने पर, जब संध्या हो जाती है तो शीघ्र अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास वो पहुंचना चाहती है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जीवन यात्री को हम अपने जीवन की यात्रा तय करते हैं। ऐसा नहीं कि समय यहीं पर हम भोग विलास में संसार में व्यतीत कर दें, उसके रहते अपने लिए कुछ पुण्य कमा लें, क्योंकि अब जाने कब हम मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएंगे, जाने किस दिन संसार से मृत्यु हो जाएगी इंसान की, को समय रहते कुछ पुण्य कमा लें, क्योंकि मंजिल नजदीक है। अब भगवान से, जिस परमात्मा से बिछोहे करके ये आत्मा आई थी, अब उस परमात्मा से मिलने का समय आ गया है। इसलिए समय रहते अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को हमें प्राप्त कर लेना है। तो जीवन यात्री को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय रहते प्रयास कर लेना चाहिए। ये दो पंक्तियां अभी, दो टॉपिक बताए। अब लास्ट पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी स्वयं अपने ऊपर, वो भी चल रहे थे रास्ते में, वो क्या कहते, उन्होंने राहगीर को देखा, कितनी तीव्रता उनके पैरों में आ गई अपनी मंजिल को पास देखते हुए। पक्षी के मन में कितना उत्साह जागृत हो गया अपने घोंसले को देख के, अपने बच्चों की याद करके कि बच्चे हमारे प्रतीक्षारत होंगे, हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी चले जा रहे हैं रास्ते में। अब वो सोच रहे हैं कि ये लोग तो अपनी तीव्रता को बढ़ा दिया है, मेरे लिए कौन व्याकुल हो रहा होगा, मेरी प्रतीक्षा में कौन व्याकुल हो रहा होगा। क्या कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। हरिवंश राय बच्चन जी अब स्वयं अपने ऊपर निर्भर होकर के कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है, कौन व्याकुल होगा, कोई मेरी प्रतीक्षा में घर में नहीं बैठा होगा, मुझसे मिलने को कौन विकल। यानी कि जब तक, कहने का आशा यह है कि जब तक मनुष्य के हृदय में मिलन की व्याकुलता नहीं होती, जब तक मनुष्य के हृदय में मिलन की व्याकुलता नहीं होती, तब तक उसके पैरों में शिथिलता ही दिखाई देती है, शिथिलता ही दिखाई देती है कि कोई मिलने के लिए नहीं बैठा होगा मुझसे, मेरी प्रतीक्षा में कोई नहीं होगा। ठीक है ना? तो यही कहने का आशा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा होगा, मेरी प्रतीक्षा में कौन बैठा होगा, मैं अपने पैरों को किसके लिए चंचल करूं, किसके लिए उसको तीव्रगामी बनाऊं, किसके लिए अपनी तीव्रता को मैं बढ़ाऊं। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही बात? अगर मनुष्य के हृदय में मिलन की व्याकुलता नहीं होती है तो उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। ठीक है ना? कवि कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात का सुखद अनुभव ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कि अगर कोई लक्ष्य सामने दिखाई देता है तो उसके लिए हमारे पैर, हमारा मन अनायास आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और जब कोई लक्ष्य ही सामने नहीं होता तो अपने आप पैरों में शिथिलता आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। तो यही कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा होगा, मेरा इंतजार करने के लिए कौन बैठा होगा, मैं किसके लिए अपने पैरों को बढ़ाऊं, किसके लिए चलायमान हूं, किसके लिए मैं चंचल हो जाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ऐसा प्रश्न जब हरिवंश राय बच्चन जी के या किसी राहगीर के मन में जब उठता है कि कोई मिलने के लिए व्याकुल नहीं होगा मुझसे, यानी कि अगर मनुष्य के सामने कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता है, तो ऐसा जब भाव मन में आ जाता है तो यह प्रश्न शिथिल करता पद को, तब उसके पैर अपने आप शिथिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वो भरता उर में व्यकुलता है, यानी कि उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है। व्याकुलता कि मैं किसके लिए अपने पैरों को बढ़ाऊं, मेरा इंतजार करने के लिए कौन बैठा है। ठीक है ना? यानी कि कवि कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात का सुखद अनुभव ही आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। लक्ष्य प्राप्ति अगर हमने कर ली तो उसके सुखद अनुभव, उसका लक्ष्य प्राप्ति के बाद का जो हमें सुखद अनुभव प्राप्त होगा वो ही आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। कि अगर लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी तो कितना आनंद होगा, कितनी आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है कि नहीं? इस कारण से ही पैर तीव्रता को बढ़ते हैं कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिए हमें समय रहते ही जागरूक हो जाना चाहिए, समय रहते जागरूक हो जाना चाहिए, समय रहते वक्त की कीमत हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो दिन है अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है।
ये समय शीघ्रता से नष्ट होता जा रहा है। अगर समय की कीमत हमने नहीं की, समय को नहीं पकड़ा, वक्त को हमने नहीं पकड़ा, तो वक्त तुम्हारा साथ भी छोड़ देगा। तुम अपनी मंजिल से, जिस मंजिल को प्राप्त तुम्हें करना है, उस मंजिल से आप भटक जाएंगे, भटक जाएंगे अगर सामने आपके लक्ष्य ना होगा। तो ये पाठ हरिवंश राय बच्चन जी ने खास तौर से हमें संबोधित करने के लिए, इंसानों को जागरूक करने के लिए किया हुआ है। अच्छा, इससे कोई एक तो बहुत ही अच्छे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कैसे प्रश्न? अगर कोई आपसे बोर्ड परीक्षा में ये पूछे कि बच्चे किस आशा में, यही बोर्ड का है, कई बार आपके पेपर में आया है कि बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अगर ये पूछा जाए, 2 नंबर का आपके लिए आ जाए, तो आपने चैप्टर ये पढ़ लिया है, कैसे आप इसका आंसर देंगे, कैसे उत्तर लिखेंगे? बिल्कुल उसका सार, यानी कि बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसलों से वो किस बात को सोच करके झांक रहे होंगे। आपने पढ़ा था अभी कि बच्चे अपने संरक्षक, जो उसके माता पिता हैं, उनके लिए चुग यानी कि दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए बाहर गए हुए हैं, ठीक है कि नहीं? तो अपने संरक्षकों के द्वारा लाए जाने वाले चुग की आशा में, उस भोजन की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, क्योंकि भूखे बच्चे नीड़ों में अपने संरक्षकों के आने की, संरक्षक मीन अपने माता पिता, जो उनका जीवन यापन करते हैं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, ऐसे अपने उन संरक्षकों के आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और भोजन पाने की आशा में ही बाहर की तरफ वो नीड़ों से यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे। उनकी चहक सुन करके, जब पक्षियों की चहक, उनकी चहचहाहट सुनाई देती है कि हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो जो आसमान में उड़ते हुए जो पक्षी आ रहे हैं, अपने बच्चों को याद करके, अपने बच्चों की याद करते हुए, जो संरक्षक उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए गए हुए हैं, अपने आप अनायास उस घोंसले को याद करके उनके परों में, उनके पंखों में अपने आप अनायास ही तीव्रता आ जाती है। तो ये है लक्ष्य। अगर सामने लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सफलता को प्राप्त करेंगे, और सामने अगर लक्ष्य नहीं है तो हम मंजिल से भटक जाएंगे। तो मैंने कहने का हरिवंश राय बच्चन जी का आशय यह है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि समय रहते, वक्त रहते, ऐसा नहीं कि रास्ते में चलते चलते हमें अंधकार हो जाए, रात्रि हो जाए, रात होने से पहले समय रहते हमें अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना? तो ये सार बताते हुए हरिवंश राय बच्चन जी ने इस टॉपिक में लिखा है, जो आपके इस वर्ष इस सेशन में बोर्ड में है, जो बताया कि इसका पहला टॉपिक आत्म परिचय आपके कोर्स से हट चुका है। तो इस टॉपिक को दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है, सुनना है और इसकी व्याख्या को ध्यान देना है, ठीक है ना? तो अभी इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अगले वीडियो में डालेंगे, उसको आप आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।